यूं नहीं बोल रहा हूं ये छाप दो, यही सबसे बेस्ट लिस्ट है, नहीं। सो हाय व्हाट्सअप, दिस इज अजय फ्रॉम अजय क्लासेस। और सबसे अवेटेड वीडियो, और वो ये है कि चॉइस फिलिंग के अंदर प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से रखना है या फिर क्या होना चाहिए। एक एक्सपेक्टेड प्रेफरेंस ऑर्डर बता दो, एक कॉमन प्रेफरेंस ऑर्डर बता दो कि हाँ भाई पहले ये कॉलेज फिर ये ब्रांच हम जो रख सकते हैं उसके बारे में भैया फटाफट से वीडियो बना दो। तो मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि जल्दी से जल्दी आ रही होगी और वो वीडियो आप सभी के सामने है। एक्चुअली मैंने पहले से इसको प्रिपेयर कर लिया था, लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ कॉलेजेस में नई ब्रांचेज ऐड हुई हैं तो मैंने को इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, लोगों की थोड़ी नीड्स देखनी पड़ी। तो यहाँ पे यार ये जो मैं आपको ऑर्डर दिखाने वाला हूँ या फिर जो ऑर्डर आपको समझाने वाला हूँ ना, ये पूरा का पूरा एक तरीके से हर बच्चा सेम ना छापे तो अच्छा है। कॉपी पेस्ट मत करना, अपनी नीड के हिसाब देखना। जैसे कि आपको अगर मैं स्क्रीन पे आप देखो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूरा का पूरा ऑर्डर। सबसे पहले यूएसआईसीटी की सीएस है, यूएसआईसीटी की आईटी है, फिर मेट की सीएस, फिर मेट की आईटी, यानी कि मैंने इसको प्लेसमेंट वाइज बनाया। अगर मैं आपको इसको सही से समझाऊं तो ठीक है, कॉलेज के तरीके से मैं इसे ले रहा हूं, लेकिन प्लेसमेंट और कॉलेज दोनों को मिला के ले रहा हूं। लेकिन अगर आपको कॉलेज लाइफ के हिसाब से चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, देख लेते हैं, जैसे किसी बच्चे को कॉलेज लाइफ ज्यादा अच्छी चाहिए, वो प्लेसमेंट से हल्का बहुत वो सेक्रीफाइस कर सकता है, तो भारतीय विद्यापीठ को ऊपर रखे, भगवान परशुराम को नीचे। लेकिन अगर प्लेसमेंट और कॉलेज लाइफ दोनों का मिश्रण चाहिए, थोड़े से मतलब ठीक ठाक चीजें हो, तो भगवान परशुराम को ऊपर रखे। अब देखिए जो हमारी नई ब्रांचेज हैं उसके बारे में आपको सही से समझाना चाहता हूँ। नई ब्रांचेज इन द सेंस, जैसे कि सबसे पहले तो सीएस और आईटी ही रहेगी, ये बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। ठीक है, सीएस और आईटी के अलावा कोई और ब्रांचेस नहीं रखनी है आपको सबसे पहले। उसके बाद में उन्हीं कॉलेज की सीएस आईटी के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सब आप रख सकते हैं। जैसे कि आप 4th नंबर पे देंगे मेट आईटी की अदर आईटी के बाद आपको भरनी है आईटी रिलेटेड ब्रांचेस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग वगैरह, जो आईटीई वगैरह है, ये सब इनका प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपके नीड के हिसाब से। अगर मैं आपको छोटा सा बताऊं तो सबसे पहले एआईडीएस एआईएमएल रखना, उसके बाद में आईटी वगैरह ये सब रखना। ठीक है ना, वही सेम चीज देखो, भगवान परशुराम के अंदर आपने पहले सीएस भरनी है, फिर आईटी भरनी है, उसके बाद में उसकी एआईडीएस भरनी है, उसके बाद आपको अगले कॉलेज पे जाना है। सेम सभी के अंदर आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि जो एआईडीएस एआईएमएल वगैरह जो ब्रांचेज हैं लगभग हमारी सेम ही होती हैं सीएस रिलेटेड से। एक तरीके से स्पेशलाइजेशन है, यानी कि सीएस में जाने के बाद जब अपनी आप स्किल ढूंढते हैं, इसमें आपको पहले से स्किल दी गई है टेक के अंदर कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के अंदर कुछ ना कुछ करना होगा। अब देखो यार, इसको थोड़ी सी लिस्ट को मैं आपको पूरा बता रहा हूं, ध्यान से समझना। फिर मैंने बीपीआईटी रखा, फिर मैंने ईसी, बीपीआईटी के बाद भारतीय विद्यापीठ, फिर मैंने ईसीई रखी है कॉलेजेस की। ठीक है, मैंने एमएसआईटी की ईसी ऊपर रखी है, मेट की ईसी नीचे रखी है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट्स। लेकिन अगर कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मेट की ईसी रखेगा वो ऊपर या फिर एमएसआईटी की ईसी, तो मैं उसे बोलूंगा मेट की ईसी रखना ऊपर, क्योंकि थोड़ी बहुत कॉलेज लाइफ भी मैटर करती है। ये जर्नल हमारी जो पूरी की पूरी है वो लिस्ट है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे नहीं यूं नहीं बोल रहा हूं ये छाप दो, यही सबसे बेस्ट लिस्ट है, नहीं। आप खुद अपनी रिसर्च करो, इसमें थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करो, लेकिन ये जो चीजें इसके अंदर है ना, ये आपकी अगर फर्स्ट चॉइस फिलिंग के अंदर हो तो बेटर रहेगा। मैं तो कहूंगा यार नीचे देखो, सबसे जैसे मैंने ट्रिपल ई वगैरह मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन डाला है, तो ये मत डालना, क्योंकि अगर आपको अलॉट हो गई तो आपको 40,000 पहले पे करने पड़ जाएंगे। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट इशू होता है कि अभी 40,000 पहले पे कर दिया, आगे दिक्कत ना हो जाए। तो सेकंड राउंड के अंदर इन सब चीजों को भरना तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी हमारी हर राउंड से पहले एक चॉइस फिलिंग आ रही होगी। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, इस चॉइस फिलिंग को देखते हुए अपने मन में एक आइडिया बनाए। जैसे मैं नीचे नोट भी दे रखा, डोंट कॉपी एंड पेस्ट, टेक इट एज एन आइडिया एंड रिसर्च मोर एंड मोर, डू थिंग्स अपॉन योर नीड्स। ठीक है, रिसर्च ज्यादा से ज्यादा करो। 27 तारीख तक भी चॉइस फिलिंग होनी है, और किसी बच्चे के डैशबोर्ड में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसकी चॉइस फिलिंग नहीं हो रही थी, तो यार तुम्हारी कोई फॉर्म फिलिंग में गड़बड़ हुई है, या फिर तुमने 1000 रुपये पे नहीं करे थे चॉइस फिलिंग के, जो काउंसलिंग की जो फी होती है, तभी तुम्हारी गड़बड़ आ रही है। नहीं तो जितने बच्चों ने सही से सारे रजिस्ट्रेशन करे थे उन सबकी चॉइस फिलिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। 27 तक चॉइस फिलिंग है, 25-26 मैक्स टू मैक्स लेके अपनी कर दो। ठीक है, अच्छे से रिसर्च करना, किसी भी उल्टे सीधे यूट्यूबर पे विश्वास मत करना, ना मेरे पे भी विश्वास मत करना, खुद ही रिसर्च करो यार। जितना तो मैं शुरुआत से तुम्हें बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरा ओपिनियन है, मेरी रिसर्च है, आपको अपनी भी रिसर्च करनी चाहिए, समझना चाहिए। मेरे से आप एक आइडिया ले सकते हैं हर चीज़ का, इससे आप आइडिया ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक इट एज एन आइडिया एंड रिसर्च मोर एंड मोर, डू थिंग्स अपॉन योर नीड्स। जैसे कि आपको चाहिए आप उस हिसाब से करें। कई लोगों को कई लोगों के कॉलेज घर के पास है, कई लोगों के घर के दूर है, तो उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को आप ऑर्डर को बदल सकते हैं। फिर भी अगर आपको पर्सनलाइजेशन चाहिए तो यार सबको पता है पेड काउंसलिंग का प्रमोशन की तरह नहीं बता रहा मैं से, कई बच्चों को दिक्कत होती है। अगर आप अपना खुद दिमाग लगा सकें, ईजी होता है अगर आपकी अच्छी रैंक होती है ये सब तो। लेकिन अगर वहीं पे आपकी रैंक 1.5 लाख 2 लाख के आसपास पहुंच जाती है, 3 लाख 4 लाख। और यार एक चीज मैं आपको पहले विश्वास दिलाना चाहूँ, ये र्यूमर्स भी फैल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है,
आपकी कितनी भी रैंक हो, आपकी 7 लाख हो, 7.5 लाख हो, 8 लाख, ठीक है, 6.5 लाख, कितनी भी रैंक हो, आईपी यूनिवर्सिटी में आपको किसी ना किसी कॉलेज में, लोअर ब्रांच में, अच्छे कॉलेजेस में भी लोअर ब्रांच के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा होगा। भारतीय विद्यापीठ की इंस्ट्रूमेंटेशन, हमारी अखिलेश दास की सिविल, मैकेनिकल वगैरह, इन सब के अंदर सभी का, यहाँ तक कि जो हमारा मेट है महाराजा अग्रसेन है, उसकी मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, इन सब के अंदर भी बहुत ज़्यादा 5 साढ़े 5 लाख रैंक पे एडमिशन हो रहे होते हैं। कि वहाँ के आप बच्चों से जाके पूछेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा इतनी कितनी रैंक पे बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको सारी चीज़ें करनी है यार। डरना नहीं है कि ऐसे नहीं भी मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, हो जाएगा यार। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लाइडिंग तक कुछ अलॉट नहीं होता तब भी आप जा सकते हैं स्पॉट राउंड में, वो आपके लिए होगा। लेकिन स्पॉट राउंड में एक चीज़ याद रखना है, स्पॉट राउंड में बच्चे वही जाएं तो ज़्यादा बेटर है जिनके पास पहले से कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशंस के साथ, जिनके पास अब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, स्लाइडिंग राउंड तक, फिर वो स्पॉट में बैठेंगे तो उनको मिलती है पहले सीट्स, उनको प्रायोरिटी आईपी यूनिवर्सिटी पहले देती है, उनको बाद में प्रायोरिटी मिलती है जो कि पहले से कोई सीट लेके बैठे हुए हैं आईपी में और फिर दोबारा स्पॉट में अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है यार, अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सीट अलॉट नहीं होगी तो फर्स्ट राउंड में, ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो आपकी सब कुछ चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। बहुत सही से करना, कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना अपने अंदर, ठीक है, डिटेल चीज़ें देखो, डिटेल चीज़ें समझो, नोटिस पढ़ो, पूरी जो एक पीडीएफ तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ये वाली जो मैं पूरी की पूरी तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से रखनी है, प्लस एक और पीडीएफ मिलेगी जो कि आईपी यूनिवर्सिटी निकालेगी कौन से कॉलेज में कौन सी सीट है। और एक और चीज़ है, जो नई ब्रांचेज आई है ना, वो पुरानी में से काट के नहीं बनाई, नई ब्रांचेज की नई सीट्स आई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ कह सकता हूँ कि सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है आईपी यूनिवर्सिटी में। मे बी आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर पा रहा हूँ, ये एक प्रेडिक्टेड है, एक जर्नल, जो हमारी जो चॉइस फिलिंग की जो हमारी पूरी की पूरी पीडीएफ होती है वो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको डाउनलोड करें, इसको समझें। लेकिन लास्ट वाले नोट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें जो लिखा हुआ है, डोंट कॉपी एंड पेस्ट, टेक इट इज एन आइडिया एंड रिसर्च मोर एंड मोर, डू थिंग्स अपॉन योर नीड्स। पेड काउंसलिंग में तभी पार्ट ले हमारी, कैसे ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करके, जब सिर्फ और सिर्फ जब आपसे चीज़ें ना हो रही हो, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे आप डाउट पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोगों को टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो पा रहा लिंक से, तो आयुष क्लासेस लिखें यार, सीधा टेलीग्राम पे जाके उनको मिल जाएगा हमारा चैनल, स्मॉल में लिख देना आयुष गर्ग क्लासेस, पूरा बिना स्पेस के, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, मेरी फोटो लगी हुई है उस पर, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मीट्स वगैरह रखते हैं, 1-on-1 इंटरेक्शन करते हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं चीज़ें। पेड काउंसलिंग उन्हीं बच्चों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और जो चाहते हैं पार्ट लेना। कई लोग सामने से बोलते हैं वी वांट टू टेक पार्ट इन पेड काउंसलिंग, देन यस यू कैन टेक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार, आपको ध्यान रखना है, चॉइस में गड़बड़ नहीं करनी है। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, ध्यान से करना है यार। इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो ना, कोई भी डाउट है तो। कॉल शायद हम नहीं ले पाएंगे इंस्टाग्राम, क्योंकि बहुत सारे डीएम हो जाते हैं, बाकी टीम लगी पड़ी है, सही से करना। बाय, थैंक यू।